नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी डरावनी दुनिया में। आज की कहानी सुनते वक्त अगर अचानक ठंडी हवा महसूस हो जाए तो समझ लेना कहानी शुरू हो चुकी है। रात का वक्त था, जंगल बिल्कुल शांत, बस पत्तों की सरसराहट सर सर। नीम के उसी पुराने पेड़ पर वो बैठा था, नीली चमड़ी, सूनी आंखें और हाथ में खून से सना लाल कपड़ा। हवा चली तो वो कपड़ा लहराया जैसे किसी को बुला रहा हो। पेड़ के नीचे दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी, अंदर दिया जल रहा था और कोई था जो किसी चीज को खोज रहा था। अचानक हवा तेज हुई, दिया फड़फड़ाया और पेड़ से आवाज आई, भारी, डरावनी, आज कालियास जाग चुका है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रियल हॉरर कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे डर और भी गहरा होने वाला है। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप चर खुल गया और तभी पेड़ की डाल खाली हो गई। वो नीचे उतर चुका था। हवा अचानक रुक गई। जहां हवा थम गई थी और वो नीचे उतर चुका था, झोपड़ी के बाहर जमीन गीली थी। लाल पैरों के निशान एक एक कदम आगे बढ़ते हुए। अंदर से किसी की कांपती आवाज आई, कोई है क्या? हवा फिर चली। दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसी पल अंधेरे में से आवाज गूंजी, देखना मना था। दोस्तों, यहीं एक छोटी सी बात, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि घंटी बजी तो ही अगली डरावनी रात आपके पास आएगी। झोपड़ी के अंदर दिया बुझ गया, पूरा अंधेरा। अचानक नीली आंखें चमकी और वो बोला, खोज पूरी होने वाली है। बाहर नीम का पेड़ हिलने लगा, डालें चरमराईं जैसे कोई और भी जाग रहा हो। फिर एक तेज चीख और हवा के साथ। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस कहानी के साथ बने हुए हैं तो एक पल रुकिए, चारों तरफ देखिए, कहीं आपके आसपास भी हवा अचानक ठंडी तो नहीं हो गई, क्योंकि कहानी अब वहीं से शुरू हो रही है जहां चीख हवा में घुल गई थी। झोपड़ी के अंदर पूरा अंधेरा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। धक धक, किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और तभी अंधेरे से वही आवाज, धीमी, खुरदुरी, सीधे कान के पास, डरो मत, मौत डरने वालों को पहले ले जाती है। दोस्तों, आप महसूस कर पा रहे हैं ना, ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जा रही, ये पास आ रही है। नीम के पेड़ की डालें अब झोपड़ी की छत से टकराने लगी, ठक ठक, जैसे कोई अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। अचानक दिया अपने आप जल उठा और उसकी रोशनी में दिखा नीली चमड़ी वाला वो बिल्कुल सामने खड़ा, हाथ में खून से सना कपड़ा और आंखों में भूख। वो हंसा, ऐसी हंसी जिसमें इंसान की आवाज नहीं थी। कई रातों से खोज रहा हूं, आज पूरी होगी। दोस्तों, यही एक जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डरावनी कहानियां आप तक बिना रुके पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि कुछ कहानियां बिना चेतावनी के आ जाती हैं। अब वापस कहानी पर। झोपड़ी के अंदर की दीवारों से जैसे फुसफुसाहट निकलने लगी, भाग भाग, अभी भी मौका है। लेकिन पैर हिल ही नहीं रहे थे। वो नीली आकृति धीरे धीरे करीब आई, हर कदम पर जमीन ठंडी होती गई। उसने कान के पास झुककर कहा, जो मुझे देख ले वो अगली सुबह का सूरज नहीं देखता। और तभी हवा जोर से चली, दिया बुझ गया। अंधेरा, सन्नाटा और नीम के पेड़ से एक आवाज आई, आज की खोज अभी अधूरी है। हवा फिर चली, इस बार ठंडी नहीं, चुभने वाली। नीम का पेड़ कराहा, किर किर, जैसे उसकी जड़ें भी डर गई हों। झोपड़ी के अंदर अंधेरे में कोई बैठा था, घुटनों में सिर दबाए, सांस तक लेने से डरता हुआ। और तभी पीछे से वही आवाज, मैं पीछे खड़ा हूं।
दोस्तों, सच बताइए, अगर ये आवाज आपको अभी सुनाई दे तो क्या आप पलटकर देख पाएंगे? दीवार पर एक साया हिला, लंबा, टेढ़ा, गर्दन जरूरत से ज्यादा मुड़ी हुई। वो आगे बढ़ा, हर कदम पर जमीन से छप छप जैसे खून में पैर डूब रहे हों। उसकी आंखें चमकी और उसने धीमे से कहा, कौलियास किसी को मारता नहीं, कौलियास साथ ले जाता है। अचानक बाहर गांव से आवाजें आईं। लोग मशाल लेकर खोज में निकले थे। झोपड़ी यहीं है, कोई अंदर होगा। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना, अब यह सिर्फ एक इंसान की खोज नहीं, अब गांव खुद उसकी खोज बन चुका है। यही एक बात, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डरावनी कहानियां आप तक हर बार सही समय पर पहुंचें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि कुछ रातें बिना बताए लौट आती हैं। अब फिर कहानी। मशालों की रोशनी झोपड़ी पर पड़ी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ नीम के पेड़ की डाल पर वो बैठा था, हाथ में वही लाल कपड़ा हवा में लहराता हुआ, और उसने नीचे खड़े लोगों से कहा, तुम ढूंढ रहे थे ना, अब मैं ढूंढूंगा। हवा एकदम रुक गई, मशालें बुझ गईं, अंधेरा, और फिर एक एक करके सिसकियां। नीम के पेड़ से आखिरी आवाज आई, अभी एक और रात बाकी है। दोस्तों, ये वही रात है जिसका जिक्र बुजुर्ग करते थे, जिस रात कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि जवाब जान ले लेता है। नीम का पेड़ बिल्कुल शांत था, न पत्तों की आवाज, न हवा की सरसराहट। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी परछाई भी अजनबी लगने लगी। गांव वाले रुके खड़े थे, सांस रोके हुए, और तभी पेड़ के ऊपर से धीमी, ठंडी मगर साफ आवाज आई, आज कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर इस वक्त आपकी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई है, तो समझ जाइए कौलियास पास ही है। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। इस बार उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, आंखें जल रही थीं और मुंह से निकल रही थी वही सड़ी हुई सांस। उसने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, तुम सब ने मुझे कहानी समझा, मैं सच हूं। एक आदमी हिम्मत करके बोला, तू है कौन? कौलियास हंसा, ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। मैं वो हूं जिसे जिंदा जलाया गया और मरा हुआ छोड़ दिया गया। हवा अचानक चली, तेज, बेकाबू, मशालें बुझ गईं, अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी, आज मेरी आखिरी खोज है। दोस्तों, यहीं एक पल रुकिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डरावनी रियल हॉरर कहानियां आप तक बिना रुके पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि डर दोबारा लौटता है। अब वापस कहानी। अंधेरे में एक चीख गूंजी, फिर दूसरी, फिर सब कुछ शांत। सुबह हुई। नीम के पेड़ पर वो लाल कपड़ा लटका था, लेकिन कौलियास वहां नहीं था। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, अब वो कहानी बन चुका है, लेकिन अगर कोई उसे दोबारा याद करेगा तो वो लौट आएगा। हवा चली और जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाया, कहानी खत्म नहीं होती, सुनने वाला खत्म होता है। दोस्तों, कहानी इसी दहशत के साथ खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।